नमस्कार। आज हम लोग आईपीसी के जगह पे जो नया कानून बना है बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो भारतीय न्याय संहिता में कुल मिलाकर 358 धाराएं हैं और वहीं कुल 20 चैप्टर है। तो भारतीय न्याय संहिता के चैप्टर 1 के सेक्शन 1 के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 1 में कुल मिलाकर 6 सब सेक्शन हैं। तो भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 1 के सब सेक्शन 1 में लिखा है, भारतीय न्याय संहिता 2023 संपूर्ण नाम होगा और यह पूरे भारत में लागू होगा। जैसे हम लोग किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो पहले हालचाल लेते हैं, फिर उसके बाद उनका हम लोग परिचय यानी कि नाम पूछते हैं, और वैसे ही इसका नाम भारतीय न्याय संहिता 2023 है। और बीएनएस के सेक्शन 1 के सब सेक्शन 2 में लिखा है डेट यानी कब लागू होगा। तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय न्याय संहिता और जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो 3 नए कानून हैं, वो 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत में लागू होंगे। और भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के सेक्शन 1 के सब सेक्शन 3 में लिखा है, भारत के भीतर किए गए किसी भी अपराध का सजा बीएनएस के अनुसार मिलेगी। अपराध चाहे भारत के व्यक्ति ने किया हो चाहे विदेश के व्यक्ति ने, उनको सजा भारतीय न्याय संहिता के अनुसार ही मिलेगी। मान लीजिए कोई विदेशी व्यक्ति है, उसने भारत में चोरी किया है, तो उसको भारतीय न्याय संहिता के अनुसार ही उसको सजा दिया जाएगा। और जो भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 1 के सब सेक्शन 4 में जो लिखा है वो ये है कि कोई विदेशी व्यक्ति अपने ही देश में अपराध करके भारत में आकर छुप जाता है तो उसको सज़ा भारतीय न्याय संहिता के अनुसार ही मिलेगी। जैसे मान लीजिए कि कोई अमेरिका के व्यक्ति है, वह मर्डर करके भारत में छुप जाता है कि हम यहाँ पे रहेंगे तो बच जाएंगे, मतलब उसकी सज़ा नहीं मिलेगी। और अगर वो व्यक्ति भारत के किसी भी कोने में पकड़ाता है तो उसको उसी जहाँ पे पकड़ाया है उसी कोर्ट ने उसको भारतीय न्याय संहिता के अनुसार ही उसको सजा देगी। बीएनएस के सेक्शन 1 के सब सेक्शन 5 में जो बातें लिखी हुई है वो 3 बातें लिखी हुई है। पहला बात यह है कि भारत का व्यक्ति विदेश में कोई क्राइम कर दे तो सज़ा बीएनएस के अनुसार मिलेगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति कनाडा में गया है और वो वहाँ पे उसका भारत में पहले ऑलरेडी से शादी हुआ है और वहाँ पे भी जाके दूसरी शादी कर ले, तो हमारे भारत में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार दूसरी शादियाँ अपराध मानी जाती है। तो वो अगर भारत आता है तो उसको भारतीय न्याय संहिता के अनुसार ही सज़ा मिलेगी। और जो दूसरा बात लिखा हुआ है वो ये है कि हवा में उड़ने वाले जहाज़ या पानी में चलने वाले जहाज़ जो भारत में रजिस्टर्ड हैं, इनमें कोई भी व्यक्ति क्राइम करता है, चाहे वो भारत का व्यक्ति हो या विदेश का व्यक्ति हो, उसको सज़ा भारतीय न्याय संहिता के अनुसार ही मिलेगी। मान लीजिए कि अमेरिका भारत से एरोप्लेन अमेरिका जाती है और वहाँ पे रुकी है, तो उस एरोप्लेन में कोई अमेरिका का व्यक्ति ही उसमें चोरी कर देता है तो उसको भारतीय न्याय संहिता के अनुसार ही दंड दिया जाएगा। और जो सेक्शन 1 के सब सेक्शन 5 में जो तीसरी बातें लिखी हुई है वो ये है कि भारत के कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर के साथ कोई छेड़छाड़ करता है तो उसे बीएनएस के अनुसार सज़ा मिलेगी। कोई भी भारत के कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर को हैक करता है तो उसके बीएनएस के अनुसार ही उसको सज़ा मिलेगा। और जो भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 1 के सब सेक्शन 6 में जो बातें लिखी हुई है वो ये है कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स पर बीएनएस लागू नहीं होगी। वो इसलिए क्योंकि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का एक अलग कानून होता है, आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट एंड एयरफोर्स एक्ट। जो भी इन तीनों सेनाओं में जो भी कोई अपराध करेंगे तो उनको उनके एक्ट के प्रति उनको सज़ा मिलेगी।